नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात माय नेम इज खान बनाने वाले करण जौहर साहब। करण जौहर साहब आजकल लगातार सुर्खियों में हैं। अब वो ये कह रहे हैं एक वीडियो के जरिए कि मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं एंटी नेशनल नहीं हूं, मेरी राष्ट्रभक्ति पर मुझे देश विरोधी ना माना जाए, ऐसा उन्होंने खुद अपने एक अंग्रेजी में जारी किए गए वीडियो में कहा गया है। सवाल यह है कि करण जौहर को यह क्यों कहना पड़ रहा है? क्या किसी ने भी जब से उरी हमला हुआ और जब से उनकी करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल पर सवाल खड़े हुए पाकिस्तानी कलाकारों की वजह से, किसी ने भी एक बार कहा कि करण जौहर एंटी नेशनल है या राष्ट्र भक्त नहीं है, राष्ट्र विरोधी है? किसी ने भी कहा? हम इस डिबेट की शुरुआत में बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि करण जौहर के भारतीय होने पर हमें कोई शक नहीं है। करण जौहर उतने ही भारतीय हैं जितने बाकी और हिंदुस्तानी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या करण जौहर डरपोक है? क्या करण जौहर कायराना हरकत कर रहे हैं? क्या करण जौहर अपनी फिल्म को बचाने के लिए एक बिजनेसमैन ज्यादा साउंड कर रहे हैं इस वक्त में, जब उनको देश के साथ खड़े दिखाई देना चाहिए? क्योंकि जो वीडियो जारी किया गया है, करीब 2 मिनट का ये वीडियो, इसमें आतंकवाद को लेकर चिंता तो जताई गई है, उसकी आलोचना की गई है, लेकिन उरी हमला जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तलवार खींची है, जो कि 18-19 सितंबर को हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा है। तो उरी का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं करण जौहर? क्या इसलिए कि ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान है? क्या इसलिए कि उनकी नई फिल्म जिसका प्रोमो आज रिलीज हुआ, डियर जिंदगी, उसमें एक और पाकिस्तानी कलाकार है? करण जौहर पर ये बहुत से गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि करण जौहर इस वक्त एक फिल्म मेकर से अधिक बिजनेसमैन ज्यादा साउंड क्यों कर रहे हैं। पहले ये डेवलपमेंट दिन भर का और फिर उसके बाद बड़ी चर्चा कुछ बड़ी हस्तियों के साथ। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, उरी पर क्यों चुप हैं करण जौहर? To say that of course I will not engage with talent from the neighboring country given the circumstance. But with that same energy, I beseech you to know one thing, that over 300 Indian people in my crew have put their blood, sweat and tears into my film Ye Dil Hai Mushkil. And I don't think it's fair to them to face any kind of turbulence on account of other fellow Indians. उरी हमले के बाद पहले पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन किया करण जौहर ने। चौतरफा आलोचना हुई, कुछ पक्ष में आए तो कुछ ने जमकर निंदा की। आखिरकार 25 सितंबर को पाक कलाकारों को समर्थन का बयान देने के बाद 18 अक्टूबर को करण जौहर ने ये वीडियो जारी किया। कसम खाई कि पाकिस्तानी कलाकारों से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, सेना को सलाम किया, आतंकवाद की निंदा भी की। That I condemn any form of terrorism, any form, and especially the terrorism that would affect my people in my country and me. I just hope all of you understand exactly the circumstance and situation that we are in and respect the fact that we love and respect our country over and above anything else. लेकिन इस निंदा में उरी हमले का नाम नहीं आया। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान ने करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में काम किया है। फिल्म अगले हफ्ते शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। कई राज्यों में सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों ने इसे प्रदर्शित करने से मना कर दिया है। MNS ने भी मुंबई में अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनको बस अपनी फिल्म इंडस्ट्री दिख रही है और उनको अपने इकोनॉमिक्स और कमर्शियल्स दिख रहे हैं। उनका मुद्दा सिर्फ ए दिल है मुश्किल तक सीमित लग रहा है, जिसका प्रदर्शन मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। करण की निंदा करने वाले कह रहे हैं कि जब फिल्म पर मुसीबत टूटी तो उन्हें देशभक्ति का ख्याल आया। लोग इसे मजबूरी की देशभक्ति बता रहे हैं। सोशल साइट्स पर ए दिल है मुश्किल के बहिष्कार की मुहिम जारी है। बॉलीवुड भी बटा हुआ है। आज तक चुप्पी साधी है हमारे उरी अटैक के बारे में, और अब तक चुप्पी साधी है। और अगर आज इस वीडियो में करण जौहर फवाद खान को कंडेम करते, उसकी चुप्पी को कंडेम करते, तो बात कुछ और होती। Why should filmmakers really be targeted? Because they are soft targets, that's why. And I don't think there's any particular reason for that. लोग कह रहे हैं कि फ्रांस में नीस में आतंकी हमला हुआ तो करण जौहर ने फौरन ट्वीट कर दुख जताया, लेकिन उरी हमले पर उनका एक भी ट्वीट या बयान नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि करण की राष्ट्रभक्ति फिल्म को होने वाले नुकसान की चिंता से जगी है।
हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या करण जौहर को शहीदों से ज्यादा अपने नुकसान की चिंता है? करण जौहर अमूमन आप अक्सर उनको टीवी पर देखते हैं, कलाकार हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर भी हैं। आजकल तो बहुत से रियलिटी शोज में आप उनको जज करते हुए देख पाते हैं। करण जौहर फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और बहुत सुलझा हुआ नाम है, जिनकी फिल्मों पे हजारों लाखों करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं। इसीलिए आज का ये सवाल और डिबेट खासा अहम हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म की रिलीज अगले शुक्रवार को होनी है। मेरा आज का सवाल है कि क्या करण जौहर को शहीदों से ज्यादा अपने नुकसान की चिंता है? अगर आपको लगता है हाँ, तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं, तो HTP स्पेस देकर N लिखिए और आप अपने जवाब हमको 51818 पर SMS करें। #HTP और #मुश्किल में जौहर के जरिए भी आप IBN 7 के फेसबुक पेज पर और IBN खबर के ट्विटर हैंडल पर अपनी राय, सुझाव, सवाल हमको भेज सकते हैं। डिबेट में आगे बढ़ूं, मेहमानों का परिचय कराऊं, वो सबसे पहले आपके उन्हीं के पास लिए चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त शुरुआत में इस डिबेट में जो खास लोग जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी के वागीश सारस्वत साहब मेरे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला साहब जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, एक्टर हैं जाने माने। और राहुल ईश्वर जी जुड़ रहे हैं समाज सेवक के तौर पर, जो लगातार इस बात का विरोध करते रहे कि आखिरकार पाकिस्तानी कलाकारों को इस वक्त में क्यों तरजीह दी जाए। MNS ने आज विरोध प्रदर्शन भी किया। MNS ने चाहती है कि इस फिल्म को की रिलीज ना हो, मुंबई में एक सिनेप्लेक्स में जाके किया, और आगे के लिए भी कहा कि जब फिल्म रिलीज होगी तो हमारा ये प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नासिर साहब, इस डिबेट की शुरुआत में पहला सवाल, क्या करण जौहर साहब का जी वन लाइनर या 1 मिनटर जो सफाई सामने आई वीडियो पे, क्या वो उनकी फिल्म को रिलीज करने के लिए काफी है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि एक्चुअली काफ़ी है। उन्होंने जो कुछ कहना था वो उन्होंने कह दिया, और उन्होंने पहले नहीं कहा वो भी दुरुस्त है, क्योंकि उनको बाद में एहसास हुआ होगा कि भाई मुझे भी कुछ कहना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास कोई आता, उनसे बात करता, तो वो यही कहते जो उन्होंने देर से कहा या बाद में कहा। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनको यहाँ से रवाना कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। इससे बात जो है ख़त्म हो जाती है, ये कि पाकिस्तान को मैसेज मिलता है कि हमारे साथ ऐसा सलूक होगा तो हम भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में वो ये आती है कि फिल्म जो है वो हिंदुस्तानी ने बनाई है और जी हाँ, बताइए। नहीं, मैं आपकी बात समझ गया नासिर साहब। पाकिस्तानी कलाकारों की हम भी मुखालफत नहीं करते हैं, कलाकार है। पाकिस्तानी कलाकारों की बहुत सी फिल्में, बहुत से गीत, बहुत से संगीत हम बीते इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। उनका खाना, ये सब चीज़ हम लोग हमारी सोसाइटी में बिल्कुल घुला मिला सा, क्योंकि 70 साल पहले सब एक ही था। ये सब 70 साल के बीते हुए दिनों की बात है, लेकिन इन 70 सालों में बीते 20 दिन भी हैं। हाँ, ये तो बीते 20 दिन में नासिर साहब, इन 20 दिनों में मैं सॉरी टू से, आपने क्योंकि करण जौहर को डिफेंड किया, मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, और आप भी सुनिएगा इस बात को। करण जौहर साहब बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर, अपनी फिल्मों के प्रमोशन को लेके, अपने एक्टर्स को इनकरेज करने को लेके। उनके फेसबुक अकाउंट पे, उनके ट्विटर अकाउंट पे और उनके यूट्यूब अकाउंट पे हम लोग दिन भर ढूंढते रहे कि हमको एक लाइन मिल जाए जहां उन्होंने उरी हमले को लेकर चिंता जाहिर की हो। एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं, कुछ नहीं। एक टीवी प्रोग्राम में, उरी हमला 18 तारीख को हुआ, एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा, जहां पर अप्रोच किया था ये पूछने के लिए, बिल्कुल किया गया, और वो कह रहे हैं कि उनको हैरेस किया जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, करण, अब ये आप ध्यान से सुनिएगा नासिर साहब। जब जर्मनी में नीस में अटैक हुआ था, आपको याद होगा, रातों रात वहां हजारों लोगों को की भीड़ में एक ट्रक लेकर घुस गया था और कुछ लोग मारे गए थे। उस हमले के कुछ घंटों के बाद करण जौहर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर, आज भी इस वक्त भी पड़ा हुआ है, उन्होंने अफसोस जताया था कि ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ। दिस इज जस्ट डीपली ट्रैजिक नीस अटैक, प्रेयर्स एंड प्रेयर्स फॉर द लव्ड वंस ऑफ सो मेनी इनोसेंट लाइव्स। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं, एक बार भी नहीं कहा हमने
कि करण जौहर देशद्रोही नहीं है। जी, जी, हमने मैं नहीं कहा आपकी करण बात जौहर समझ देश गया। विरोधी है। हम ये कह रहे हैं कि करण जौहर जिनकी फिल्म में फवाद खान जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे, बिल्कुल। जिनको अपनी फिल्म के 300 क्रू की चिंता है, उनको उन 20 जवानों की चिंता नहीं है जिन्होंने उरी में शहादत दे दी। एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं उनके परिवार के लिए, क्यों? जी हाँ, मैं मानता हूं उनको कुछ ऐसा बोलना चाहिए था जिससे कि अंदाज़ा होता कि उनको वाकई में खेद है और अफसोस है। इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन अगर उन्होंने ये बात नहीं कही तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हो। गलतियां हो जाती हैं, मतलब ये कि लोगों से भूल चूक हो जाती है, और ये नहीं जो नसीर बातें साहब, हैं नसीर इनको साहब, लेकर ये वीडियो इतना जो रिलीज बड़ा किया गया, दंड नहीं ये देना उन्होंने चाहिए, अपनी मेरा मर्जी ज़ाती से किया, ख्याल है। किसी ने उनसे नहीं कहा था। ये स्क्रिप्टेड था, ये वेल प्लान था, वेल स्ट्रेटेजी के तहत रिलीज किया गया। फिल्म रिलीज के एक हफ्ते पहले रिलीज किया गया, और ये इसलिए किया गया, मैं आपको बताता हूं, कुछ फिगर्स में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये ग्राफिक्स को ध्यान से सुने दर्शक, देखे भी और आप भी सुने भी। करण जौहर की फिल्में जितना हिंदुस्तान में कमाई करती हैं, उतने ही बराबर या उससे ज्यादा की कमाई करण जौहर की बीती 3 फिल्में, मैं नाम बता रहा हूं। माय नेम इज खान 2010 में आई थी। भारत में अगर उसने 72 करोड़ कमाए तो ओवरसीज में 110 करोड़ रुपए कमाए। कभी अलविदा ना कहना 2006 में आई, हिंदुस्तान में 46 करोड़ कमाती है, विदेशों में 47 करोड़ कमाती है। कभी खुशी कभी गम जो 2001 में आई, 47 करोड़ इंडिया में कमाए, 50 करोड़ विदेश में कमाए। तो करण जौहर को उनकी फिल्मी मुनाफे का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशी मार्केट से मिलता है, जहां पर पाकिस्तानी लोग, अफगानी लोग, अरब लोग जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं, वो उनकी फिल्मों को देखते हैं। और शायद इसीलिए उनकी हर फिल्म में एक पाकिस्तानी कलाकार रीसेंट पास्ट में दिखाई दिया है और आगे भी दिखने वाला है। उनकी फिल्मों की कास्टिंग मुझे पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं उनकी एक पूरी की पूरी मजबूरी वीडियो आने की, अपना बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा था। ये मेरा इल्जाम है, जवाब दीजिए इस बात का। जी हाँ, मैं मानता हूँ, ये सारा मुझे मालूम है। एक बात मैंने खाली कहनी है कि जो कुछ उरी में हुआ, उससे पहले ये कि पठानकोट में हुआ, उसका बदला लेने के लिए हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है और हमारी सेना है। उनको अटैक करना चाहिए, उनको मुंह तोड़ जो है जवाब देना चाहिए। हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, ये मेरा ज़ाती ख्याल है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अगर कानून अपने हाथ में कौन ले रहा है? मेरे साथ मयंक शेखर भी जुड़ गए, फिल्म क्रिटिक हैं, आमिर रजा हुसैन साहब भी जुड़ गए, बहुत जाने माने रंगकर्मी हैं, बहुत से नाटक हमने उनके देखे हैं, राहुल ईश्वर और वागीश सारस्वत हैं। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं, मैं राहुल ईश्वर को इस डिबेट में लेके आना चाहूंगा, फिर डिबेट इज ओपन, क्योंकि राहुल ईश्वर काफी देर से वेट कर रहे हैं वागीश के साथ। राहुल ईश्वर, क्या करण जौहर को उनका इस वीडियो आने के बाद उनकी फिल्म की रिलीज मान लेनी चाहिए कि वो 300 हिंदुस्तानियों का खून पसीना उसमें लगा है, तो ये फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए? क्या ये माफी आधी अधूरी नहीं लगती सुनने के बाद? हम एक 125 करोड़ का जान है हिंदुस्तान, और हम एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेरर परस्यू करता है। हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब वहां अपार्थीड था, अपार्थीड का पॉलिसी था, ब्लैक्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन था, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको आइसोलेट किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साउथ अफ्रीका को क्रिकेट खेलने से, मूवी से आइसोलेट किया, और इससे सबक सिखाकर साउथ अफ्रीका सुधर गया, नेल्सन मंडेला को फ्री किया। भारत को भी, हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑन टेरर को परस्यू करना चाहिए। हमारा मीडिया एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में काम कर सकता है। हमारा बॉलीवुड जो लोक भर में मशहूर है, उसको भी एक फोर्स मल्टीप्लायर के साथ से काम करना चाहिए। ये एक मौका है पाकिस्तान को एक मैसेज, एक स्टर्न स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करने की। इस समय हम एकजुट कर, एक देश होकर ये जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर पॉलिसी परस्यू करना चाहिए। थोड़ा मोड़ा लाभ और 200-300 आर्टिस्ट और क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि करण जौहर अपनी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर दे? क्या आप ये सजेस्ट कर रहे हैं राहुल कि करण जौहर को अपनी फिल्म की रिलीज पोस्टपोन कर देनी चाहिए जब तक कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, क्योंकि फवाद खान उसमें काम कर रहे हैं? आर यू सजेस्टिंग दिस? मैं करण जौहर जी का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर करण जौहर जी इस वक्त फिल्म का रिलीज पोस्टपोन कर देना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी आर्टिस्ट का फैंस है, गुलाम अली साहब की, मेहदी हसन साहब की, राहत अली और अमानत अली तक की, सबके फैंस है। मगर ये मौका, ये डिफरेंट है, इंडिया का सेंटिमेंट डिफरेंट है, ठीक है, हमारा देश का मूड समझकर ये फिल्म आपका जवाब रिलीज पोस्टपोन कर देना चाहिए। क्या ये संभव है फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन किया जाए? नहीं जी, बिल्कुल। मैं
जी, मैं राहुल से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले तो ट्रेड बंद करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हम डिप्लोमेटिक मिशंस बंद करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हम वो सब जारी रखते हैं। गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है, बट हम एक फिल्म को अटैक करते हैं, एक एक्टर को अटैक करते हैं, तो ये किस तरह का ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म हुआ कि हम एक तरफ से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस हाउसेज एक दूसरे का डील कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम डिप्लोमेटिक मिशंस को खुला रख रहे हैं, बट हम तीसरी तरफ चाह रहे हैं कि एक फिल्म ये चले नहीं। तो ये थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है कि या तो गवर्नमेंट एक पोजीशन ले कि हाँ भाई हमने डिक्लेयर किया है वॉर और हम ये सब अलाउ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट ने वो पोजीशन नहीं लिया है, तो हम किसको सुने फिर? तब तो किसी को भी सुनते रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान का नाम लिया मयंक, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की डिप्लोमेसी के लेवल पर कोशिशें चल रही हैं। नहीं बिल्कुल, तो हमने डिप्लोमेटिक मिशन क्यों नहीं बंद किया कि करण जौहर की फिल्म को रिलीज होना इतना जरूरी क्यों है? वो 300 लोगों ने जो काम किया, मैं मानता हूं वो हिंदुस्तानी है, पर वो सैकड़ों हिंदुस्तानी जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, हमें इंडिया के 20 लोग मारे गए, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना इतना जरूरी क्यों है? हमें इन दोनों कंट्रीज के बीच में बिजनेस का नाता रिश्ता रखना इतना जरूरी क्यों है? हमें वीजा देना इतना जरूरी क्यों है? हमने वो सब क्यों नहीं कभी, वो भी होगा, उस तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? वो भी हो रहा है, वो जब तक चल रहा है वो भी होगा। कोई इलीगल काम तो कोई कर नहीं रहा है, वो भी होगा। नहीं हो रहा है। फवाद खान मिले थे, वीजा मिली थी उस समय, आप उनको वापस भेज दें, वो भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। उरी का अटैक की निंदा ना करें, मैं समझ सकता हूं। वो जो एक्ट्रेस है पाकिस्तानी माहिरा, वो निंदा ना करे, मैं समझ सकता हूं, उनकी मजबूरी है, उनको वापस पाकिस्तान में जाना है। अरे करण जौहर तो हिंदुस्तानी है, करण जौहर तो यहीं की जमीन में पले बड़े हैं। करण जौहर उरी का नाम लेने में क्यों डरते हैं? उस पूरे वीडियो में एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं मार्टियर्स के बारे में, क्यों नहीं? जी सर अभी अरे सुनिए जी अभी एक ऐसा वातावरण बन गया है कि हमें एक वीडियो के सामने लाइट ऑन करके हमें अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो आप किस तरह मान रहे हैं कि वो समर्थन देते हैं? क्या आपका कहने का मतलब है कि करण जौहर ने उरी अटैक्स का समर्थन दिया है? बिल्कुल, कोई मैं इल्जाम लगा रहा हूं मयंक, मैं इल्जाम इसलिए लगा रहा हूं कि इन्हीं करण जौहर ने, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, मयंक आप जाके देख लीजिए, इन्हीं करण जौहर ने ट्विटर पे नीस में हुए हमले के कुछ घंटों के भीतर ट्वीट कर बाकायदा चिंता जताई थी, मरने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए शांति की दुआएं की थी, और उरी के बारे में अभी तक एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं, ना फेसबुक पर, ना ट्विटर पर, ना यूट्यूब पर। क्यों सर? उरी क्या उन्होंने बोला कि जितनी भी आपने शायद वीडियो देखा नहीं होगा, या आप इंटेंशंस इंप्लाई कर रहे होंगे कि वो एक्चुअली देशभक्त नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? मैंने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा, मैंने कहा कि वो हिंदुस्तानी है। करण जौहर देशभक्त नहीं है और हिंदुस्तानी से अधिक, लेकिन वो बिजनेसमैन साउंड कर रहे हैं। उनको फिल्म का, व्यापार का, पैसे की चिंता है, उनको हिंदुस्तान के फक्र की, नाज की चिंता नहीं है, उनको अपना बिजनेस दिखाई दे रहा है, उनको ओवरसीज में फिल्में चलानी है जहां पर हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानी उन फिल्मों को पसंद करते हैं। उनके बाद वो क्यों नहीं है इस डिबेट में, वो पैनल में क्यों नहीं है सर? यही तो सवाल है। इस वक्त एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन के साथ, या ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, वो क्यों नहीं है सर इस पैनल में? वो तो एक्चुअली पाकिस्तान के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं। ये तो अपनी फिल्म बना रहे हैं जो भारतीय लोग देखेंगे, और भारत के बाहर जिनको देखना होगा, और जो भारत के अंदर नहीं देखना चाहते हैं, मेरे से अधिक नंबर्स आपके पास होंगे। करण जौहर की फिल्में हिंदुस्तान से अधिक ओवरसीज में बिजनेस करती हैं, हिंदुस्तान से ज्यादा उनकी बीती 3-4 फिल्मों ने ओवरसीज में ज्यादा बिजनेस किया है। सर जिनको उनका इंटरेस्ट ओवरसीज में ज्यादा है, कोई इनको फोर्स तो कर नहीं रहा है। पाकिस्तानी लोग हिंदुस्तान में आकर तो देखेंगे नहीं, वो तो लंदन, अमेरिका, कनाडा और शारजा, दुबई में देखते हैं। इंटरेस्ट हो या इंडिया में इंटरेस्ट हो, कोई किसी को धमकी तो नहीं दे रहा कि आप फिल्म ना देखें। जिनको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेंगे, वो फिल्म नहीं चलेगी, तो वो तो करण जौहर का मसला है, वो करण जौहर सॉल्व करेंगे। बट जहां तक आप उनके देशभक्ति पर आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने वो नहीं कहा, ये आपका जुमला है मयंक शेखर, ये आपके मुंह से निकला कि वो आप उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं उनके इंटेंशंस पर सवाल खड़े कर रहा हूं। मैंने साफ कह रहा हूं मयंक, और फिर से कह रहा हूं कि करण जौहर तो हिंदुस्तानी है। करण जौहर फवाद खान की तरह पाकिस्तानी नहीं है। वागी सारस्वत और आमिर रजा हुसैन, आपकी बारी। वागी सारस्वत, करण जौहर की फिल्म को आप लोग क्यों नहीं रिलीज होने देना चाहते हैं? उसमें 300 हिंदुस्तानियों के खून पसीने की कमाई है। तो 300 हिंदुस्तानियों के खून पसीना लगा है, तो उनको पेमेंट हो चुका है। हम तो ये कहते हैं कि करण जौहर को अपनी फिल्म रिलीज करनी है तो थोड़ा पोस्टपोन कर दे, फवाद खान का जो रोल है वो किसी हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को दे और उसके बाद रिलीज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करना चाहिए।
पाकिस्तानी कलाकारों को अल्टीमेटम दिया तो 48 घंटे के अंदर वो चले गए। इसके बाद भी करण जौहर के उसी वक्त हमने कहा था कि पाकिस्तानी कलाकार की किसी फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे, लेकिन करण जौहर को इतने दिनों में किसी से बात करने की कोई चिंता नहीं थी। आज अचानक से जब उसकी रिलीजिंग डेट आई है, वो भी तब उसका वीडियो आया है जब हमारे लोगों ने मल्टीप्लेक्स में जाकर के उनके मालिकों से, उनके मैनेजर्स को कहा है कि ये फिल्म रिलीज नहीं होने दी जाएगी। तब करण जौहर को लगा है कि अब उसकी फिल्म मुश्किल में आ गई है, तब वो उसको मुश्किल को सुलझाने के लिए, और इसमें भी उरी का कहीं उसने खंडन नहीं किया है। उसमें देश के जो सैनिक मारे गए हैं, जवान मारे गए हैं, उन पर कोई संवेदना उस तरह से व्यक्त नहीं की गई है जिस तरह से करना चाहिए। और बहुत सही बात आप लोगों ने कही है कि वो पूरा का पूरा बिजनेस का खेल खेलने के लिए यहाँ बैठे हैं, और अगर वो अच्छे बिजनेसमैन है अपनी फिल्म चलाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी कलाकारों से हमको नफरत नहीं है, पाकिस्तानी कलाकारों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस स्थिति में जो उरी के हमले के बाद हुआ है, हम पाकिस्तानी कलाकारों की किसी भी फिल्म को मुंबई में, महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे। जो तरीका है एमएनएस का हिंसक हो जाने का, मैं उसके सपोर्ट में नहीं हूँ। लेकिन आमिर रजा हुसैन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आमिर साहब मैं आता हूँ आपका, नासिर साहब, आमिर रजा हुसैन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या करण जौहर को, जिन्होंने ये वीडियो अपने आप रिलीज किया, उनको उरी के बारे में चिंता नहीं जाहिर करनी चाहिए थी? क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि इस फिल्म की कमाई को वो मार्टियर्स की फैमिलीज को देने वाले हैं, उसकी कोशिश में है? आमिर रजा हुसैन। अरे भाई, आप लोगों ने मतलब पेट्रियोटिज्म को कितना छोटा बना दिया है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको मालूम है ये उरी और पठानकोट टेररिस्ट अटैक थे। जब हम पाकिस्तान से जंग लड़ रहे थे, कारगिल की जंग चल रही थी, जंग शुरू हुई है 21-22 मई को, 6 या 7 जून को हमने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल खेला है, जिसमें हमारी टीम जीती है। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में उनको ये डाइकोटमी नहीं लग रही थी कि यहां हम जंग लड़ रहे हैं और लंदन में पाकिस्तान और इंडिया की टीम खेल रही थी। बल्कि क्या हुआ कि, और मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, हमारे सोल्जर्स ने ये चैटर सुना पाकिस्तानी फ्रीक्वेंसी पे कि उनके कमांडर कह रहे थे कि भाई अब तुम ये तो हार गए हो क्रिकेट मैच, अब ऐसा जंग मत हार जाना, इस किस्म। तो वी वर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच एट दैट टाइम। देखिए ऐसा है, आज जो माहौल है इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स को, हिंदुस्तानी प्रोड्यूसर्स को, अरे सॉरी टू से आमिर रजा हुसैन साहब, इतनी देर से बोल रहे हो। आमिर रजा हुसैन साहब, वो 1999 की बात है, सुनिए ना। 1 साल पहले तक भी मैं आपसे ये सवाल नहीं करता। उछाल रहे हैं। लास्ट ईयर जैसे करण जौहर ने कहा, भारत सरकार पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, नरेंद्र मोदी बगैर बुलाए पाकिस्तान पहुंच जा रहे थे, तब ये फिल्म बनी थी। लेकिन अब तो सिचुएशन बदल गई ना। अरे भाई सुन तो लीजिए ना, अब सिचुएशन बदल गई, लेकिन स्टिल भारत सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा है। आमिर साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अभी सर्जिकल स्ट्राइक की कि नहीं की? अभी किसने की सर्जिकल स्ट्राइक? अरे सर्जिकल स्ट्राइक के साथ why are they not withdrawing the status of most favored nation? हो जाएगा, why aren't they doing हो जाएगा, बहुत से चीजें हैं उसके साथ, आपको पता है तो MFN के साथ क्या चीजें जुड़ी होती हैं सारी। नो दिस इज नॉनसेंस। तुमने आमिर साहब सार्क को कैंसिल कर दिया, आमिर साहब सार्क को कैंसिल कर दिया, ब्रिक्स में पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, सार्क को कैंसिल करवाया इंडिया ने, पूरा सब कॉन्टिनेंट इंडिया के साथ खड़ा हुआ है। अरे बट वी हैव स्टिल नॉट स्टॉप बिजनेस विद देम। इट विल बी हाउ व्हाई व्हेन इट विल बी देन यू गो अहेड एंड बैन। करण जौहर अपनी फिल्म के प्रॉफिट के लिए वीडियो रिलीज कर दे 1 हफ्ते पहले, वो आपको जायज लगता है? It is a freedom of expression. It is a freedom of the liberal face of this country. It is what आज आप ये फिल्म बैन करेंगे, ये जो बदमाश टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया, इनका पर्पस इससे सॉल्व हो रहा है। और अगर फिल्म रिलीज कर देंगे तो ये टेररिस्ट अपने हथियार डाल देंगे, इनका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसे। क्या आप ये कह रहे हैं रजा साहब? हथियार डाल देंगे एक फिल्म रिलीज करके? मैं वही कह रहा हूँ। लोग टीवी वाले इतना हंगामा करते हैं। मैं एक छोटी सी चीज
एक फिल्म के ऊपर आपने सारा पेट्रियोटिज्म का दारोमदार रख नहीं, दिया है। किसी ने नहीं कहा। आपने कह ये दिया आप कि लोग उसने जो उरी जुमले को को लेके आ condemn रहे नहीं किया, हैं, तो मैंने he is कभी not a नहीं कहा। patriotic मैं man. सिर्फ एक चीज How कह रहा can हूं, you- मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूं कि करण जौहर नहीं, भारतीय नहीं। होने के बावजूद आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। फवाद खान आप से सिर्फ अधिक अपने TRP देश के बना नहीं रहे हुए। हैं। क्यों नहीं हुए? फवाद खान ने अपने मुल्क के साथ खड़ा करना ठीक समझा, करण जौहर ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस बात का जवाब दीजिए ना। तो हाउ आर यू सेइंग करण जौहर अपने मुल्क के साथ नहीं खड़ा हुआ क्यों है? नहीं बोल पा रहे उरी के How बारे are you में? saying that? क्यों नहीं बोल पा रहे उरी के बारे में? क्यों नहीं कह रहे हैं कि का क्या एक मतलब दिले है मुश्किल यार? के प्रोड्यूसर Who के are you नाते to ask him? फवाद खान तुम को उरी के certificate बारे में दोगे कमेंट क्या? करना Are चाहिए। you the person who will give certificates? पेट्रियोटिज्म का सर्टिफिकेट तुम दोगे सर्टिफिकेट क्या? देने की बात क्या हो रही है क्या इसमें? मतलब है? उनकी फिल्म आ रही है तो उनको वीडियो रिलीज करना और याद क्या आ हो गया, रहा है? Who are क्योंकि you उसमें to करोड़ों ask रुपए लगे कि हुए तू हैं, नहीं किया? उनको बिजनेस अरे दिखाई नहीं दे रहा किया, है। अब कर देगा नहीं किया। बिजनेस You- इतना you जरूरी think, है, all the people who इतना are बिजनेस this जरूरी है। have put in a राहुल ईश्वर, condemnation. राहुल नहीं, ईश्वर। नहीं, जरूरी नहीं। दिस इज नॉट अमीर साहब, इंडिया का बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर हमारा कल्चर और बॉलीवुड है। हमें पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए और प्रेशर नो कीप करना चाहिए। और एक और बात, जब पेशावर में टेरर अटैक हुआ, हम सब ने कंडेम किया। when पेशावर में बच्चों के साथ ये आतंकवादियों ने ऐसा किया तो हम सबको पेन हुआ था, हम सब ने कंडेम किया। मगर जब मुंबई में हुआ, जब उरी में हुआ, जब पठानकोट में हुआ, क्यों ये पाकिस्तानी स्टार्स और हमारे करण जौहर साहब भी क्यों ये कंडेम नहीं कर रहा है? ट्विटर है, ग्लोबल मीडिया है, ये सब बहुत मायने रखते हैं और हमें प्रेशर जारी रहना चाहिए। If it's a failed country, then why we need a failed artist from Pakistan? हमारे अपने मुल्क में कलाकार नहीं है क्या? We don't. एक फेल स्टेट No, होने जा रहा है। that is हमें not, उस that's पे a separate pressure question. डालना चाहिए। The point is, अभी तो उनको वीजा दिया गया, उनको वर्क परमिट दिया गया, they have been used. Why are you not permitting the film to be released? What kind of khap panchayat is this? And you are helping this khap panchayat. Government of India is saying we will आमिर give protection, and the khap panchayat आमिर here साहब, is मैं एक बार saying फिर वो that no, ग्राफिक्स no, we दिखाना cannot चाहूंगा। release. करण जौहर की और तमाम फिल्म मेकर्स की क्या मजबूरी है अरे इस क्या फिल्म के मतलब पीछे है खड़ा ग्राफिक होना, यार? दर्शकों के लिए जरूरी है। अरे समझना नहीं, पड़ेगा नहीं, इसको नहीं, आमिर साहब, क्योंकि करण जौहर की फिल्मों को आप ही ओवरसीज में समझिए, बहुत लोकप्रियता मिलती है, internationally, उनकी कमाई वहां से होती है। ये फिगर्स दिखाते हैं कि माय नेम इज खान, क्यों भी अलविदा ना कहना और कभी खुशी कभी गम ने हिंदुस्तान से ज्यादा कमाई हिंदुस्तान के बाहर ओवरसीज मार्केट में की। और शायद ये बहुत बड़ी मजबूरी है कि हम इतने बड़े वीडियो में एक लाइन भी पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, पाकिस्तान तो दूर की बात, मैं कह ही नहीं रहा हूं, उरी के बारे में एक लाइन सांत्वना की नहीं, उरी के शहीदों के लिए एक लाइन सांत्वना की नहीं, उरी के शहीदों को आर्थिक तौर पर मदद देने की जो कि पूरी कैपेबिलिटी है करण जौहर को, फिल्म इंडस्ट्री को अपने साथ खड़ा कर एक बड़ा इवेंट करके उन लोगों के मदद, आर्थिक तौर पर मदद करने की एक लाइन नहीं। कोई साफ दिखाता है ना आमिर साहब कि करण जौहर बिजनेसमैन ज्यादा है, फिल्म मेकर कम है। कारगिल के टाइम पे जो प्ले किया था उसमें हर शो में एक मार्टर को मैंने बुला के चीफ गेस्ट बनाया था, एंड वी इंश्योर्ड आर्थिक बहुत आर्थिक मदद हुई। हम उसकी हम लोगों ने, मीडिया ने उसकी सराहना भी की थी। Someone doesn't do it. You cannot condemn someone for not doing it. You are not the competent authority. राहुल You ईश्वर, cannot take people onto television channels सर and judge them. ये पैट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट नहीं, उसी तरह हम लिबरलिज्म का सर्टिफिकेट भी मत दे। सिर्फ यही कह रहा है कि इसको अगर टेरर कंडेम नहीं हो रहा है, माहौल बदल गया। मोदी साहब ने अनइन्वाइटेड पाकिस्तान गया, जरूर को कंडेम करना चाहिए। भारत ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर पाकिस्तान ने वो ठुकराया और टेरर एक पॉलिसी की तरह वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जब पाकिस्तान उसका टेरर एक्सपोर्ट कर रहा है, हम उसका टैलेंट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं? हमें पाकिस्तान का टेरर एक्सपोर्ट करना बंद कर देना चाहिए और बंद करने के बाद ही टैलेंट इंपोर्ट कर देना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तो जो बाद में करेंगे वो करेंगे। अभी करण जौहर इज नॉट पार्ट ऑफ दैट फेल्ड स्टेट यार। पाकिस्तान इज अ कंप्लीटली फेल्ड स्टेट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। आमिर साहब, क्या ये करण जौहर को मैं नासिर साहब से पूछता हूं, चलिए बहुत देर से नासिर साहब बोलना भी चाह रहे हैं। नासिर साहब, क्या ये करण जौहर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस को चलाने वाले, इतने बड़े फिल्म मेकर, एक प्रेसिडेंट स्थापित करे कि मैं ये फिल्म को रिलीज अभी नहीं कर दूंगा या मैं रिप्लेस करता हूं फवाद खान को एज एन एक्टर? अरे मैं तो आपसे सजेशन लूंगा ना। आपने सवाल पूछ लिया। क्यों भाई, आप जब नाटक तय करते हैं, नाटक की स्क्रिप्ट तय करते हैं तो हमारे पास आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना।
तो एज एन एंकर ये मेरा सवाल बनता है, मेरा हक बनता है सवाल करना। जवाब नहीं दे आपकी मर्जी। और यही दिक्कत है करण जौहर में, यही दिक्कत है करण जौहर में, हिम्मत नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनको। वो एक वीडियो बनाते हैं, जारी कर देते हैं। आइए मीडिया के सामने, मैं सवाल करूंगा आपसे। आप पिछले 20 दिनों से मीडिया से भाग रहे हैं। अगर करण जौहर ने, नासिर साहब, अगर करण जौहर ने इस हमले की निंदा नहीं की, अगर उन्होंने सिंपैथी नहीं जताई, अगर उन्होंने सिंपैथी भी नहीं जताई, उससे ये साबित नहीं होता कि वो मुजरिम हैं या कोई आरोपी हैं। ऐसी बातें हो जाती हैं, ठीक है, लोग भूल जाते हैं, अपने अपने जो शेल में रहते हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आती है, दो बातें आ रही हैं, और मैं MNS के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी कहूँगा ये बात कि असल बात तो ये है कि जो इसके बारे में हमको एक्शन लेना है वो हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने लेना है, जो हमने ठीक से लिया नहीं है 10 साल से। ओके, तो करण जौहर को और दो बातें हैं, ये चीज़ जो है टीवी पे डिस्कस नहीं होनी चाहिए कि उसने, करण जौहर ने ये ऑफ़र नहीं किया, वो ऑफ़र नहीं किया, कॉम्पनसेशन ऑफ़र नहीं की। लेकिन उनसे अलग से बात ये हो जानी चाहिए कि आपकी फिल्म के जो प्रॉफिट्स होंगे उसमें से एक हिस्सा उनकी फैमिलीज को जाना चाहिए जो इस हमले में शहीद हुए। दूसरी बात, जब भी ये फिल्म की स्क्रीनिंग होगी तो उसमें 1 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व किया जाएगा उन शहीदों के लिए, खास तौर पे इस फिल्म के लिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स थे और जो भी बात थी, ताकि सबको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। मेरा जाती ख्याल ये है, ये बात अलग से उनकी आपस में होनी चाहिए। टीवी की डिबेट में 10 आदमी आते हैं, ये सही नहीं लगता। फिर बिल्कुल नहीं, बहुत सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं, बहुत सीधी सी बात है। अभी आमिर राजा साहब की भी बात मैंने पूरी सुनी और नासिर साहब की भी बात सुनी। मुझे ऐसा लगता है कि बेवजह चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सीधा सा, बहुत सिंपल सा उपाय है, फवाद खान को हटा दीजिए। दूसरी बात यह है कि करण जौहर मुजरिम है, करण जौहर दोषी है, और दोषी इसलिए है कि उसने उस फवाद खान को अपनी फिल्म का आर्टिस्ट बनाया, जिस फवाद खान ने भारत से पाकिस्तान में जाते ही एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान मेरे लिए सबसे पहले है, और उसका को स्टार, उसका स्टार अगर पाकिस्तान में जाकर के इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है तो करण जौहर 100% दोषी है। और उसकी फिल्म को करण जौहर इसमें क्या कर सकते हैं? वागीश, तो फवाद खान को निकाल दीजिए। वागीश, अगर फवाद खान भारत से लौटकर पाकिस्तान में पाकिस्तान के समर्थन में बयान देते हैं, तो इसमें करण जौहर कहां से दोषी? करण जौहर के लिए बहुत आसान है कि फवाद खान का जो सीन्स हैं, जो रोल है, उसको निकाल दें। पर ये भी तो एक सुलझा हुआ फॉर्मूला हो सकता है कि फिल्म की कमाई का हिस्सा शहीदों के परिवार को जाएगा, फिल्म में एक ट्रिब्यूट किया जाएगा, मौन रखा जाएगा। क्यों होना चाहिए? पाकिस्तानी कलाकार का चेहरा दिखा करके ट्रिब्यूट क्यों दें, जबकि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ही हमारे लोगों पे हमला किया है? अगर ट्रिब्यूट देना है, कुछ कंपनसेशन देना है, कुछ पैसा देना है, तो भारतीय कलाकार के साथ शूट कर लेना। करण जौहर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और इतना बड़ा नुकसान उससे होने वाला नहीं है अगर फवाद खान को रिप्लेस कर दिया जाए। और करण जौहर की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है, वो स्पष्टीकरण पूरी तरह से साफ नहीं करता है कि वो उरी के हमले का विरोध करते हैं। और उन्होंने ये तो बड़े आराम से कह दिया, उन्होंने ये बात तो बड़े आराम से फिल्म की पब्लिसिटी में हेल्प कर रही है या फिल्म के साथ काम नहीं करेंगे, या फिल्म के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है? तमाम कंट्रोवर्सी जो चल रही है, क्योंकि फिल्म अगले हफ्ते रिलीज हो रही है। बड़ी अच्छी खप पंचायत बैठी है भाई जी। नहीं, मैं आप सबसे बिल्कुल सहमत हूं कि जी हाँ, बिल्कुल जो फिल्म के जो प्रोसीड्स हैं, जो प्रॉफिट्स जो हैं, उनका कुछ हिस्सा ज़रूर जाना चाहिए इस फिल्म के प्रॉफिट का। उरी अटैक्स में जो फैमिलीज़ जो पीड़ित हुई, इनफैक्ट इस फिल्म का ही क्यों, हर फिल्म का जाना चाहिए।
और हर फिल्म का ही क्यों, हम सब जो यहाँ बैठे हैं हम भी उतने ही सिटीजन हैं इस देश के जितने कि करण जौहर हैं। वो कोई पब्लिक सर्वेंट तो नहीं है, हमने उनको इलेक्ट तो नहीं किया है, तो जो जिम्मेदारी उनकी बनती है वो हमारी भी बनती है, आपकी भी बनती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने अपने वेतन का जो हिस्सा है वो वहाँ पर दिया है, बिकॉज आप ज़्यादा केयर करते हैं, आप ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं। वो तो उनके तो क्वेश्चन मार्क लग गया है उन पर, क्योंकि वो उन्होंने उरी अटैक्स पे कुछ नहीं कहा। राहुल ईश्वर, हम सब जो हैं, हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने खुद का वेतन या कितने कंपनीज हैं जिनके अपने खुद के प्रॉफिट, कितने कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के साथ बिजनेस करते हैं जिन्होंने अपने खुद के प्रॉफिट दिए हों। जब हमारा तो देश सवाल तो एक सबसे पूछना चाहिए, सिर्फ जब हमारा शहीद ऐसा ही तड़पता है, हमको और सेंसिटिव होना चाहिए। और करण जौहर जी सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा मेंबर है, उसका बिल्कुल आदर करते हैं, उसको भारत के तरफ से एक मैसेज देना चाहिए। और जब करण जौहर जैसे एक महान कलाकार मैसेज देगा, पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी को भी उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं पूछना था आपने क्या क्या किया है? राहुल ईश्वर, अरे सर, हम सबने प्रोटेस्ट किया, हम सबने सैलरी से दिया, मगर हम सबसे बहुत मशहूर करण जौहर है, उसका फिल्में पाकिस्तान में बहुत चलते हैं। जब करण जौहर ये कहेगा कि टेरर नहीं चलेगा, जब करण जौहर यही कहेगा कि पाकिस्तान के सिविल सोसाइटी को टेरर को नहीं प्रमोट कर देना चाहिए, उसका एक इम्पैक्ट होगा। वो हमारे जैसे आम आदमी नहीं, वो एक बहुत बड़ा मशहूर कलाकार है। बिल्कुल राहुल गड़ा पॉइंट मयंक, लेकिन मेरे पे एक काउंटर क्वेश्चन है। पाकिस्तान इंडियन फिल्म्स को बैन कर रहा है, पाकिस्तान हमारे लोगों को आने नहीं दे रहा है, हम उनको बुलाएं, हम उनकी फिल्में देखें, हम उनके फिल्म के कलाकारों को कमाने दें, और लौट कर जाने के बाद वो हमारे लिए एक लाइन नहीं बोले। पेरिस अटैक पर फवाद खान ट्वीट करते हैं, नीस अटैक पर फवाद खान ट्वीट करते हैं, पेशावर में हमला होता है गाने बन जाते हैं। अरे भाई, उरी में भी हो रहा है, भारत में तो पाकिस्तान सबसे बड़ी वजह आतंकवाद की। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात कि इनफैक्ट पाकिस्तान में फिल्में, हिंदी फिल्में बैन नहीं थी, अभी हाल में हुई हैं। और हमारी फिल्में वहाँ थिएटर्स में चलती रही हैं, 1965 में बीच में रुकी थी, बट बहुत सालों से चलती रह रही है। इंडिया में पाकिस्तानी फिल्म जब चलती थी तो प्रोटेस्ट होता था और उस फिल्म को निकाल दिया जाता था। अभी हाल में फैज़ अहमद फैज़ ने एक फिल्म लिखी थी, जागो हुआ सवेरा, जो मुंबई की फिल्म फेस्टिवल में चलने वाली थी। बट जब ऐसा हुआ तो प्रोटेस्ट हुआ भी नहीं, उसके पहले ही उस फिल्म को हटा दिया गया इंडियन थिएटर से, इंडियन फिल्म फेस्टिवल से। सो वो बात तो खत्म हो चुकी है, ना हम उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, ना वो हमारी फिल्में देख सकते हैं। और जब भी इंडियन आर्टिस्ट जब पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे वो वहाँ फिल्मों में काम भी करते हैं। नसरुद्दीन शाह ने बहुत सारी फिल्में की हैं, पाकिस्तान में जाकर की है। किरण खेर ने फिल्म की है, पाकिस्तानी फिल्म मेकर के साथ की है। तो ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट कोई ये कल्चरल एक्सचेंज है, पुरानी जब कुछ सब कुछ ठीक हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीते 20 दिनों के अंदर 18 सितंबर से लेकर और आज की तारीख में एक महीने में जो कुछ हुआ, उसके बाद भी आप बैटिंग करेंगे पाकिस्तान के कलाकारों के लिए, पाकिस्तान के लिए? हमको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जहां तक सर वो तो बंद कर ही दिया है ना। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने तो कह ही दिया है कि कोई पाकिस्तानी एक्टर से काम नहीं करेंगे। करण जौहर ने तो खुद कह ही दिया है कि पाकिस्तानी एक्टर से काम नहीं करेंगे। उनकी अगली फिल्म जो है जिसका प्रोमो आया डियर जिंदगी, उसमें भी पाकिस्तानी कलाकार है शाहरुख खान के साथ। उनकी अगली फिल्म में भी पाकिस्तानी कलाकार है। जी सर, फिल्म बनाने में समय लगता है। अभी तो कह ही रहे हैं, वो खुद तो करण जौहर कह ही रहे हैं, करण जौहर को हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं दिखाई देता है, कलाकारों के साथ कभी काम, उनको हिंदुस्तान में एक्टर्स नहीं मिलते हैं। सब कुछ पाकिस्तान की कलाकारी क्यों दिखते हैं उनको हर जगह, हर फिल्म में पाकिस्तान के लोग क्यों? जी क्या अमेरिका में एक्टर्स नहीं मिलते कि प्रियंका चोपड़ा अमेरिका जाके काम करती हैं? ये सिर्फ एक लॉजिक है सर, या तो हम बिल्कुल लॉजिक है, या तो बिल्कुल लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। आप why only Pakistanis? Why only Pakistanis? Why not Bangladeshis? Why not Sri Lankans? Why not? सर इसका लॉजिक क्या है कि जब आप पाकिस्तानी कलाकार को पाकिस्तानी कलाकार के तौर पर फिल्म में दिखाएं तो दिक्कत नहीं है। आप पाकिस्तानी कलाकार को जब हिंदुस्तानी परिवेश में हिंदुस्तानी एक्टर का नाम दे देते हैं, उस चरित्र को फला कपूर, ढिमकाना शर्मा, फला शेखर, तो वो आप उसको पाकिस्तानी कलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसको हिंदुस्तानी बना के दिखा रहे हैं। मेरा कहना यही है। प्रॉब्लम है कि उसका नाम शेखर है। ये नहीं, मेरा सवाल ये है, तो अजीब टाइप की सेंसरशिप हो रही है यहाँ पे। मेरा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में कलाकार नहीं है, क्या हिंदुस्तान में एक्टर्स नहीं है, क्या हिंदुस्तान में टैलेंट नहीं है, जो करण जौहर जैसे लोगों को पाकिस्तान की इंडस्ट्री से लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा है?
सर इंपोर्ट की बात नहीं है, अभी हाल तक हम सारे पाकिस्तानी सीरियल्स भी देख रहे थे, उसमें ही फवाद खान को लोगों ने पसंद किया, इसीलिए वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो वैसे भी प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मना कर दिया है, करण जौहर ने खुद मना कर दिया है, तो मसला क्या है सर? अब बहुत कुछ बदल गया है मयंक, आप कैसे पूछ सकते हैं नहीं बदला? पिछले 18 सितंबर से लेकर अब तक क्या क्या बदल गया? एवरीथिंग इज चेंज, एवरीथिंग इज चेंज। ऑफिशियल हो गया, सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, घुसके मार रही है कि वो काम नहीं करेंगे किसी पाकिस्तानी कलाकार के साथ, तो फिर मसला क्या है सर? आमिर रजा हुसैन, आमिर रजा हुसैन, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आज आप दिल्ली के लाजपत नगर में जाइए, करोल बाग में जाइए, 50% ऑफ द शॉप्स आर सेलिंग पाकिस्तानी क्लोथ्स। क्या हमारे पास कपड़े की इंडस्ट्री नहीं है? वी हैव द बिगेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ्स इन द वर्ल्ड। इसका ये मतलब नहीं, पीपल आर लुकिंग फॉर वैरायटी इन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड वैरायटी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर इधर राहुल ईश्वर वांट टू रिस्पॉन्ड टू दिस। राहुल ईश्वर हाथ रहा है, राहुल नेपाल से लेके आता है, अमीर साहब लेके हमें आता है, पाकिस्तान को लेके पैसा आता है, देकर कपड़े वो आते हैं, पैसा से खाना पाकिस्तान आता में है, अच्छा हर करता चीज है, आती यही है उसका प्रॉब्लम। जब हम पाकिस्तान को बिजनेस देगा, जब हम पाकिस्तान को ये सब देगा, पाकिस्तान वो मनी मिसयूज करता है। अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड मिलता है और हमारे खिलाफ मिसयूज करता है। हमें और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को परस्यू करना चाहिए। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट हो रहा है और उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। हमारे बॉलीवुड, हमारे सॉफ्ट पावर, हमारे कल्चरल इंडस्ट्री, ये सबसे हमारे एक जिम्मेदारी है पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर डालने की। सिर्फ यही पॉइंट है। और करण जौहर को अपनी फिल्म के 300 लोग दिखाई देते हैं, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग नहीं दिखाई देते हैं, जो कभी भी किसी भी आतंकी हमले में कहीं भी मार दिए जाते हैं। 125 करोड़ दिखाई देते हैं, बोलने तो दो यार। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस जो हमने, आप भी तो एक ही लाइन बोल के रह गए यार, मैं मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, वो भी होगा ना। अभी 1 महीने के अंदर 4 स्टेप तो ले लिए रजा साहब, आपको वो नहीं दिखाई दिया। सार्क को डिसबैंड कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। चीजें बदल रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी अच्छी हुई, बदल रही है, तो जब बदल जाएंगी तब आप रोकिए। बिजनेस रोक नहीं रहे हैं, रोज ट्रक आ रहे हैं, रोज ट्रक आ रहे हैं, उसको नहीं रोक रहे हैं आप। एक बेचारे प्रोड्यूसर के पीछे पड़े हुए हैं, फिल्म रोक दो इसकी। जब पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के और एक न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है, हम कल्चरल एक्सचेंज से बात करते हैं, उसने कहा कि अगर न्यूक्लियर वेपन किसी को हम करेंगे और हम कल्चरल एक्सचेंज और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को स्वागत करने की बात करेंगे। Nobody is saying make any cultural exchange from now on. कोई Don't miss the point. Do not miss the point. आज के बाद या देखिए जो फिल्म बन चुकी है 2 साल में बड़े बनी फैसले है, हैं जो लास्ट मिनट नासिर साहब, क्यों रोक रहे हैं? छोटी छोटी बातों से ही फैसले होते हैं। नासिर साहब, पाकिस्तान आप के लोग तो कलाकारों एक्टर्स को वापस किया हैं, है। आप किसी भी रोल को प्ले करना बहुत आसानी से जानते हैं। एक रियल लाइफ सिचुएशन में मैं आपको रखता हूं, आप आर्मी में हैं, आप बॉर्डर पे खड़े हैं, आपके सामने पाकिस्तान है, जो आमने सामने फौजी आंख से आंख मिलाए खड़ा हुआ है, उनके आपस में कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन उसी फौजी को जब पता लगे कि यहाँ पे तो फवाद खान की फिल्में रिलीज हो रही हैं, यहाँ पे तो फवाद खान को लेकर पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक लॉबी बन गई है जो पाकिस्तानी कलाकारों को प्रोटेक्ट कर रही है, उस सैनिक के मोराल पर क्या असर पड़ेगा? वो क्यों गोली चलाएगा सामने वाले पाकिस्तानी पर? वो पागल थोड़ी है कोई, उसको समझ में आता है सब चीजें। नासिर साहब, जनाब, ये जो एक्टर्स का बैन हुआ है ये बहुत अच्छा है, सही है और सही रिएक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब भी देना था, अच्छी बात है। जो एक मुझको फिर ये भी लगता है कि आइंदा से जो एक्शन लेना है वो सीमा के पार लेना है। हमने मासूम है ये जो आर्टिस्ट है, मुझे ये भी नहीं मालूम एक आर्टिस्ट है पाकिस्तानी या 2 है इस फिल्म में या 3 है, लेकिन असल जो प्रॉब्लम वो आएगा वो फिर जो डायरेक्टर हैं और जो प्रोड्यूसर हैं उनको मुश्किल होगी रीशूट करने के लिए। तो इस फिल्म को जाने दें और आइंदा से किसी को वहां से ना आने दें, जो कि हमने ऑलरेडी ठान ली है। ये तो हो सकता है, भाईचारे का मामला है, जो काम पाकिस्तान करता है वो हमको नहीं करना है। हमको ये तो हो सकता है, जो बात नीच हरकतें नहीं करनी है, सोशल मीडिया पे आ रही है, नीच है तो हमको भी नीच नहीं होना है। ठीक है, मासूम, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा तमाम मेहमानों का, लेकिन
जो बात रिलीज हो गई, फिल्म बन चुकी है, उसको रिलीज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये काम सरकार को तय करना है। लेकिन ये तो कम से कम करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर्स कह ही सकते हैं कि अपनी फिल्म की कमाई को वो इन शहीदों के परिवारों को दान दे देंगे, उनकी मदद करेंगे। ये तो करण जौहर कह ही सकते हैं कि उरी में जो लोग मारे गए उनके लिए मेरी सहानुभूति है, मेरी सांत्वना है, मैं उसके लिए अफसोस जताता हूँ। लेकिन नहीं, क्यों नहीं, ये करण जौहर जैसे तमाम प्रोड्यूसर्स को सोचना चाहिए कि वो हिंदुस्तानी ज्यादा हैं या बिजनेसमैन ज्यादा हैं। आज हमारा सवाल था ए दिल है मुश्किल के प्रोड्यूसर यानी क्या करण जौहर को शहीदों से ज्यादा अपने नुकसान की चिंता है? हजारों की संख्या में मैसेज मिले हैं। 91% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 9% नहीं में जवाब देते हैं, और ट्विटर पर 90% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि उनको अपने नुकसान की चिंता ज्यादा है, शहीदों की चिंता नहीं है। करीब केवल 10% लोग इसका ऐसा नहीं मानते हैं। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में इतना ही। गुड नाइट।